यार हम सब ने बचपन से लेके अभी तक में पोकेमॉन तो ज़रूर ही देखा होगा। और जब हम यार छोटे थे तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता था कि पोकेमॉन जो अगर रियल में होते तो यार हम भी ट्रेनर होते। यार ये बात तो गारंटी है कि अगर पोकेमॉन रियल में होते तो आधी से ज़्यादा दुनिया पढ़ाई लिखाई छोड़ के पोकेमॉन के सफ़र पे जाते। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोकेमॉन के इस एपिसोड में। वेल गाइस, एक मूवी आई थी पोकेमॉन की जिसका नाम था पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू। इसमें हमें दिखाया गया था कि पोकेमॉन रियल होते तो इंसान के साथ उनका कैसा व्यवहार होता। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें दिखाई गई कई सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि उस तरह से हमारी दुनिया होती भी नहीं। और आज हम सब चीज़ को कवर अप करेंगे, ठीक है। अगर पोकेमॉन होते तो हमारा जो इतिहास है वो बिल्कुल भी बदल जाता है, और हमारा जो प्रेजेंट है वो भी एकदम से बदल चुका होता है, और जो फ्यूचर हम इमेजिन करते हैं वो तो बदलना उसका तय ही है। और आज के वीडियो में हम सारे के सारे पॉइंट कवर अप करेंगे। गाइस यार, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो फिर यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। गाइस यार, यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि इंसानों का बचना ही मतलब स्टोन एज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान जो थे वो जंगली जानवरों से आग की मदद से बचते थे। मगर यहाँ पर अब इन जानवरों की जगह पोकेमॉन है, और अब जो पोकेमॉन है वो खुद ही आग से बने हुए। तो इसलिए हम यहाँ मान लेते हैं कि चलो किसी तरह बच गए, ठीक है। ये जानते कि हमारा इतिहास में कई सारे महान राजा थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें बहुत सारा खून खराबा भी हुआ था। दैट डजेंट मैटर कि वो अच्छे के लिए था या बुरे के लिए, मगर अब पोकेमॉन के होने के कारण होगा ये कि कई सारी लड़ाइयों के जो परिणाम होंगे वो बिल्कुल से बदल चुके होंगे, क्योंकि इंसान अपने फ़ायदे के लिए पोकेमॉन्स का भी यूज़ करेंगे, उनके पावर्स का यूज़ करेंगे। और ऐसा हो भी सकता है कि ह्यूमंस को भी पोकेमॉन की तरह कोई एक सुपर नेचुरल पावर मिले। अब आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एनिमे सीरीज़ में ऐसा तो कुछ दिखाया हुआ है नहीं। क्योंकि देखो गाइस, अगर जितने भी पोकेमॉन होंगे अगर वो अर्थ के ही होंगे तो ह्यूमन भी अर्थ का ही है, ठीक है। तो उसके अंदर भी ऑटोमेटिक एक पावर आ ही जाएगी। और अगर किसी कारण से इंसानों को वो ताकत नहीं भी मिली तो भी इंसानों के लिए पोकेमॉन एक वरदान साबित होंगे। इतिहास में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो किसी न किसी के गुलाम रह चुके हैं। अगर हम अपनी भारत देश की बात करें तो हमारा जो अखंड भारत था पहले, वो एक टाइम सिकंदर आया था तो उससे लड़ाई लड़ी गई थी। ब्रिटिश आए, मुग़ल आए, अफ़गानी आए, तो जब जो आए थोड़ा थोड़ा लूट के गए, और ब्रिटिश और मुग़ल ने तो कुछ ज़्यादा ही लूट लिया। मगर अब क्या होगा, पोकेमॉन के होने से अब ये चीज़ एकदम ना के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारा देश गुलाम होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप एंशिएंट में उस टाइम पोरस के पास हाथियों की सेना थी, और अगर इस बार अगर पोकेमॉन है तब तो भाई हमारे वीर राजा कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे उनको सेना के अंदर भर्ती करने का। अगर हाथी थे तो उनके पास सिर्फ कुचलने का ताकत था, मगर अब एलिफेंट टाइप पोकेमॉन जैसे कि डॉल्फिन और भी बहुत सारे जो होते हैं वो सब आ जाएंगे, तो उनके पास एक सुपर नेचुरल पावर होंगे जिससे सामने वाले को तो ऐसे ही चूर चार के थकुच्चा उड़ा देंगे। अगर हम बहुत सारे राजाओं की बात करें तो वो अपने सुरक्षा के लिए माचाओ, ये सब टाइप के पोकेमॉन माचैम्प सबको इस्तेमाल करेंगे। और अगर जब भी उनको युद्ध लड़ने जाना रहता होगा तब वो फिर रॉक टाइप या फिर वाटर टाइप पोकेमॉन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कोई भी पक्ष फायर टाइप पोकेमॉन लेके नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष ये जानता है कि अगर वो फायर टाइप पोकेमॉन लेके आएगा और फायर टाइप पोकेमॉन का मूड खिसिया गया और अगर वो अपने पे ही मारने लगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए फायर टाइप पोकेमॉन लगभग सभी मतलब अपने अपने किंगडम में ना बैन किए हुए रहेंगे हर जगह। और अगर मान लीजिए कोई भी पोकेमॉन जो अगर मान लीजिए छोटे पोकेमॉन को रखे भी फैक्ट्री वगैरह में, तो जब वो बड़े होंगे जैसे चार्मेंडर जब चार्जिज़ार्ड, बल्बासौर, वेनोसौर में बदलेगा, स्क्वाटर या ब्लास्टॉइज़ में बदलेगा, तो उन सबको किसी तरह मार दिया जाएगा। क्योंकि अगर मान लो उतने बड़े पोकेमॉन अगर बेकाबू हुए तो एक बहुत बड़ी सेना को वो अकेले मार सकते हैं। इसी तरह पोकेमॉन के साथ इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी, और फिर बहुत ज़्यादा खून भी बहेगा। हमारे इतिहासकार जो रहेंगे, हमारे पूर्वज जो रहेंगे, वो अकॉर्डिंग टू परंपरा वो जो लेजेंडरी पोकेमॉन जो है पहले जो आके धरती पे बाद में चले गए उन सबको नाम देंगे। मगर गॉड हमारे ऐसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे अब हम लोग आर्सियस को द सिंबल ऑफ लाइफ का दर्जा दे दिया जाएगा, उसके बाद फिर डालगिया को प्रोटेक्टर ऑफ डायमेंशन का दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना इन सबको भगवान नहीं माना जाएगा। भगवान एज अकॉर्डिंग जैसे आज के रिलीजन में जैसे अल्लाह है, राम है, उसी तरह सेम टू सेम होगा। बस पोकेमॉन को प्रोटेक्ट, जैसे ग्रुडॉन को द किंग ऑफ अंडरलैंड कह दिया जाएगा, केओगर को द किंग ऑफ अंडर वाटर कह दिया जाएगा, लूकिया को द प्रोटेक्टर ऑफ ओशन कह दिया जाएगा, और इसी तरह बहुत सारे सबके नाम बदले जाएंगे। लड़ाइयाँ इसी तरह चलती रहेंगी
और एक समय आएगा, एक एरा आएगा जब एवोल्यूशन होगा, ठीक है। मगर इस चीज़ में होते ही वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होकर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब पूरी जो दुनिया रहेगी वो फिर से दोबारा से खून में लथपथ हो जाएगी, क्योंकि इस बार भी सिर्फ इंसानों का नहीं, इस बार पोकेमॉन का भी खून बहा होगा, क्योंकि युद्ध में इंसान के साथ साथ पोकेमॉन भी जाएंगे। और इस बार युद्ध कोई आम युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे देश गुलाम नहीं थे, तो बहुत सारे देश लड़ेंगे। मगर एक टाइम फिर से ये सब जो होगा वो नॉर्मल से ठीक होगा, और एक टाइम आएगा जब लोग इस पोकेमॉन के ऊपर भी लोग ध्यान देना स्टार्ट करेंगे और सब कुछ नॉर्मली वे में होगा। पोकेमॉन को लेके दुनिया की सारी सरकारें नए नए नियम लाएंगी, और हम 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि पोकेमॉन को एज इट इज़ एनिमे की तरह करियर चुना जाएगा। तो इंडिया में भी जिम लीडर्स या फिर जिन्हें द मास्टर ऑफ पोकेमॉन कह सकते हैं, मतलब आगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर होगा ये कि जगह जगह ना बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स बनेंगे, और फिर जहाँ पर ऑफिशियली पोकेमॉन मैच होंगे। उसके बाद अब जो होगा एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर ट्रेनर्स को स्टार्टर्स दिए जाएंगे। मगर अगर आप सोच रहे हो कि स्क्रीन पे दिए गए सारे स्टार्टर्स में तो आप कोई स्टार्टर्स चुनोगे, तो आई एम सॉरी, अगर आप इस वर्ल्ड में चले भी जाओ तो उस टाइम में, जिस टाइम में ये सब स्टार्ट हुआ, उस टाइम में आपको कोई स्टार्टर नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टार्टर में कोई मिलेगा तो आपको स्टार्टर में ईवी मिलेगी। तो अब आप लोग में से बहुत सारे लोग का सवाल होगा कि ऐसा क्यों, ईवी क्यों, चार्मेंडर, स्क्वाटल, बल्बासौर, ये सब में से क्यों नहीं। तो देखिए गाइस कि चार्मेंडर को अगर हम देखा जाए तो वो छोटे से ही ना बड़ा फायर टाइप ही रहता है, ठीक है। एनिमे सीरीज में तो चलो भाई फ्लेम थ्रोर कर देता है तो आदमी 2 सेकंड के लिए काला हो जाता है, फिर देह झाड़ लेता है और फिर वापस से गोरा हो जाता है। मगर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। चार्मेंडर का तन को मूड खिसियाया, आपके ऊपर फ्लेम थ्रोर कर दिया, आपका पूरा स्किन जो होगा वो बर्न हो जाएगा, और आपका करियर भी हो सकता है इसके कारण ख़त्म होने के कगार पे आ जाए। अब आप लोगों में से बहुत लोग पूछेगा कि ईवी भी तो एक टाइम में फ्लेरियन में विकसित होती है। जब तक ईवी फ्लेरियन में विकसित होगी तब तक वो ईवी आपसे उसका अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, है ना। और फ्लेरियन में जब तक वो विकसित होगी तब तक आपकी बहुत अच्छी दोस्त हो जाएगी। और ईवी कितना भी आपको टैकल मार दे, कितना बाइट कर दे, आपको ज़्यादा कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। मगर चार्मेंडर, अगर आप चार्मेंडर के साथ आपको शुरू से बॉन्ड अच्छा नहीं हो रहा है, शुरू में स्टार्टिंग में अगर एक को दिन अगर अच्छा नहीं रहा, उसका मूड खिसियाया और एक बार फ्लेम थ्रोर मार देगा तो करियर शुरू होने से पहले बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोग को हमेशा स्टार्टर में ईवी दिया जाएगा, ताकि ईवी एक नॉर्मल टाइप है तो उससे आप घुल मिल सके। और हम लोग जानते हैं कि ईवी बहुत ही फ्रेंडली टाइप के पोकेमॉन है ना। तो अगर आप उस फ्यूचर में अगर उसको विकसित भी कर लेते हो फ्लेरियन में तो आपको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक धीरे धीरे टाइम आएगा, ठीक है, जब पॉकीबॉल का इन्वेंशन होगा, पॉकीबॉल भी धीरे धीरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मगर यहाँ पर हम लोगों को क्या होगा कि जो एनिमे सीरीज में हम जो नॉर्मल बॉल्स देखते हैं उन्हें मास्टर बॉल का नाम दिया जाएगा, और हम लोग को हर टाइप के लिए अलग अलग पॉकीबॉल खरीदना होगा। जैसे फायर के लिए फायर बॉल खरीदना होगा, वाटर टाइप के लिए वाटर बॉल खरीदना होगा, ग्रास पोकेमॉन को पकड़ने के लिए ग्रास बॉल टाइप का कुछ खरीदना होगा। सब पोकेमॉन अलग अलग होंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल पकड़ना है तो इलेक्ट्रिक पॉकीबॉल इस्तेमाल करना होगा। सब पोकेमॉन का अपना अलग अलग पॉकीबॉल होगा। हाँ, ईवी में जब आप स्टार्टर में ईवी लोगे, ठीक है, तो वो आपको ना एक नॉर्मल पॉकीबॉल में ही मिलेगा, जिसे रियल लाइफ में मास्टर बॉल का नाम दिया जाएगा, जो किसी भी टाइप के पोकेमॉन को पकड़ सकता है ना। और उसी में आपको ईवी देगा, ताकि ईवी अगर किसी भी रूप में इवॉल्व हो तो वो आराम से उस पॉकीबॉल के अंदर फिट बैठ सके। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा विज्ञान दोबारा से डेवलप करेगा। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आएंगे अलग अलग सदी के, और वो एक ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बता के जाएंगे जो हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा काम देगी। और साथ ही साथ पोकेमॉन को स्टडी और ह्यूमन को भी स्टडी करने के बारे में बताएगी, क्योंकि हम लोग के पास भी कुछ ना कुछ पावर होगा, या अगर नहीं भी हुआ तो ब्रेन तो सबसे बड़ा पावर है ही अपना। ह्यूमन धीरे धीरे सब चीज़ सीख जाएगा पोकेमॉन के बारे में, और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी अब वो पोकेमॉन के स्किन से बनी होंगी और फायर प्रूफ भी होंगी। उसके बाद होगा कि धरती जो होगा धीरे धीरे इवोल्यूशन तो होता ही है, एवोल्यूशन होगा, दुनिया दोबारा से खड़ी होगी और ख़तरनाक होगी। लेकिन अब क्या होगा, अब जो होगा वो पोकेमॉन जिम्स बन चुके होंगे बहुत ख़तरनाक वाले, और इसमें भी एक अच्छा कैरियर माना जाएगा। अब होगा कि आपको अलग अलग टाइप के पॉकीबॉल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अब क्या होगा, मास्टर बॉल के प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अब मास्टर बॉल ही हमेशा दिया जाएगा, जो कि हमें पोकेमॉन सीरीज़ में नॉर्मल पॉकीबॉल दिखाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, पोकेमॉन को लेकर बहुत सारे नियम बनेंगे कि आप बैटल सिर्फ पिच पे ही कर सकते हो, ऐसे खुलेआम कहीं नहीं कर सकते। उसके बाद बहुत अलग अलग लीग्स होंगे,
टूर्नामेंट्स होंगे पोकेमॉन के, पोकेमॉन भी धीरे धीरे बड़े होंगे, पोकेमॉन के अलग अलग पावर्स सामने आएगी, पोकेमॉन बैटल स्टार्ट्स हो जाएंगे। अब आपको स्टार्टर में चार्मेंडर, बल्बासौर या फिर अगर आप चाहो तो स्कॉटल भी ले सकते हो, क्योंकि पूरा बैटल स्टेडियम उनके हिसाब से बना होगा। और अब आप उनको इवॉल्व करके हो कुछ बुरे लोग दोबारा से होंगे, एज लाइक एग्जाम्पल ऑफ टीम रॉकेट, जो कि पोकेमॉन की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे गलत कामों के लिए। और अगर मान लो कि अगर आप जैसे बहुत लोग को देखा है मैंने कि अगर वो रोड पे किसी पपी को देखते हैं, ठीक है, तो वो उसे उठा के घर ले आते हैं, नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते हैं, अगर कोई रख लेते हैं और कोई वापस से भेज देते हैं। मगर अब आप यहाँ पोकेमॉन के वर्ल्ड में नहीं कर पाओगे। अगर आर्केनाइन के बच्चे को बोले ना, कसम से बोलते अगर उठाओगे ना, तो आर्केनाइन बहुत गंदा वाला आग मारेगा। मतलब अगर एक कुत्ता गुस्साता है तो वो सिर्फ नॉर्मल काटता है, अगर एक आर्केनाइन गुस्साएगा तो पूरा शहर जला देगा। बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियाँ, नासा, इसरो, स्पेस यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर स्पेसएक्स जैसे जो एजेंसी रहेंगे, वो स्पेस में उतना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेस में हमारी रक्षा के लिए राइक्वाज़ा होगा, और राइक्वाज़ा बाहर से अंदर आने वाली और अंदर से बाहर आने वाली दोनों स्पेसशिप को मारेगा। दुनिया में 100% लोग वेजिटेरियन होंगे, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग चिकन खाते हैं तो चिकन पोकेमॉन टाइप हम टॉर्ची को कह सकते हैं, और टॉर्ची के अंदर तो खुद ही आग है, आप उसको पकड़ के काटोगे कैसे, और काट भी दिए ना तो सिझाओगे कैसे, कुकर पे सीटी लगाओगे तभी भी नहीं सीझेगी। और अगर गलती से भी इसकी मम्मी को पता चल गया ना, तो इसकी मम्मी के पास कोई अटैक है ब्लेज की, वो ऐसा जगह मारेगी कि लड़का लड़का नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आप खस्सी खाते हो तो ये भी तो फायर टाइप ही हुई। और जो लोग मछली के प्रेमी हैं, आप सब जानते हैं मैजिकार्प में सिर्फ हड्डियाँ ही होती है। धरती जो होगा वो दोबारा से फिर से आगे बढ़ेगा, है ना। जो पोकेमॉन्स रहेंगे, अब मेगा इवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद फिर पोकेमॉन बैटल सब और भी नेक्स्ट लेवल पे लड़े जाएंगे। बहुत बड़े बड़े खतरनाक ट्रेनर्स हम सामने इंट्रोड्यूस होंगे जिन्हें पोकेमॉन मास्टर कहा जाएगा। मगर अब नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर स्पेसएक्स जो होंगे वो अपने मिशंस कर पाएंगे, क्योंकि इंसान अब तक इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका होगा कि वो राइक्वाज़ा को किसी तरह हरा के, या हो सकता है कि उसका डीएनए वगैरह कॉपी करके एक नया राइक्वाज़ा बना दे और उस राइक्वाज़ा को मार दे, या फिर किसी तरह उसे कैद कर ले। वैसे राइक्वाज़ा को कैद करना नामुमकिन के बराबर है, मगर एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। मगर उसके बाद फिर होगा ये कि धरती जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इंसान जैसे जैसे विकसित होगा, एक बार दोबारा से लड़ाई स्टार्ट होगी, एआई वर्सेस ह्यूमन। और इसमें जो पोकेमॉन होंगे वो एआई की तरफ रहेंगे, क्योंकि एआई जो होगा वो ह्यूमन की सेम टू सेम कॉपी मतलब होगा, और एक तरह से वो उसकी आवाज़ वगैरह सब निकाल सकता है, और पोकेमॉन सिर्फ आवाज़ पे चलते हैं। ऐसा हमने पोकेमॉन के 3rd या 4th एपिसोड में देखा था, जब टीम रॉकेट एक गैस आके छोड़ देता है जिससे सबका आवाज़ चेंज हो जाता है, और जेनी के जो ग्राउलित रहता है वो उसके बात ठीक से नहीं सुनता है। तो इसी तरह करके होगा, और लास्ट में होता ही होगा ये कि इतनी भयंकर लड़ाई के बाद न पोकेमॉन इस दुनिया में बचेंगे, ना इंसान, और ना ही एआई, और धरती धीरे धीरे मौत की कुएं में ढकलाती जाएगी, और लास्ट में एक ख़त्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ धरती की ख़त्म होने के बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, धरती भी कभी ना कभी हमारी जन्म ली है, और जो जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मरता है, ठीक है। चाहे मैं हो या आप, चाहे धरती हो या चाहे हमारा सूरज ही क्यों ना हो, मगर हाँ, इंसान तब तक एक और प्लैनेट खोज लेगा अपने रहने के लिए, और फिर वहाँ चला जाएगा, और फिर हो सकता है कि वहाँ पर पोकेमॉन मिले ना मिले, मगर वहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ बिता सकता है, और फिर इसी तरह नॉर्मल लाइफ इंसान अपनी बिताने लगेगा, और हमारी संतानों को पता भी ठीक से नहीं चलेगा कि पूर्वज जो थे वो इतनी भयंकर लड़ाई में शामिल हुए थे, या फिर उनके सामने कितने खतरनाक पोकेमॉन थे। मगर इंसान भी भाई गजब है, क्या पता कि कोई पोकेमॉन का डीएनए वगैरह ला के यहीं पर भी पोकेमॉन बनाना चालू कर दे आर्टिफिशियल। खैर, इंसान तो कुछ भी कर सकता है। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देना, ठीक है। आपके छोटे से सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।